देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आईएमए द्वारा ओआरसी में सम्मेलन, 850 से अधिक चिकित्सक शामिल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए भिवाड़ी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चिकित्सा सम्मेलन राज मेडिकॉम 2026 अमृतम का आयोजन गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संपन्न हुआ। सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक चिकित्सकों ने सहभागिता की। उद्घाटन अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा तभी प्रभावी है जब उसके साथ राजयोग ध्यान, मानसिक संतुलन और सकारात्मक संकल्प शक्ति को जोड़ा जाए। विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ML स्वर्णकार, पारस हेल्थ केयर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र नागर, आईएमए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर SN चुग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईएमए राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा ने की। सम्मेलन के दौरान लगभग 35 वैज्ञानिक व्याख्यानों में चिकित्सा नवाचार, जीवन शैली रोग, कैंसर, हृदय रोग, तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य पर मंथन हुआ। समापन सत्र में बीके आशा दीदी को विशेष सम्मानित भी किया गया। सब हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, पेनलेस रहें। वो तभी हो सकता है जब अपनी अर्निंग्स को ब्लेसिंग्स के रूप से देखते हैं। आज मैंने कितनी ब्लेसिंग्स दी, ये आत्मा को शक्ति देती है। और इस कॉन्फ्रेंस को ब्रह्मा कुमारीज के ओम रिट्रीट सेंटर में रखना और इस कॉन्फ्रेंस का नाम अमृतम रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं, जैसा पता है। आध्यात्मिक अभिनिवृत्त काम और कोई इच्छा नहीं है। ये सब चीज है, तो धीरे धीरे इस तरह के प्रयास करेंगे तो फिर संसार में ममेवांशो जीव लोको जीवभूत सनातन है, मनस स्थानी इंद्राणी प्रकृति स्थानी कष्ट। तो मन इंद्रियों सहित जो जीव का जो प्रकृति जो भगवान का अंश है और प्रकृति उसको खींचती है, उससे आप अलग हो जाएंगे। धीरे धीरे आप समाज की सेवा में। चंडीगढ़ में लोहड़ी पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर दिखा आध्यात्मिक उल्लास। चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 46B में लोहड़ी के पावन पर्व पर एक विशेष आध्यात्मिक गोष्ठी का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके गीता ने उपस्थित भाई बहनों को आध्यात्मिक जीवन के मूल मंत्रों से प्रेरित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंजाबी गीत पर आधारित मनमोहक नृत्य से हुआ। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पूनम तथा बीके शिवानी ने सभी को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए इसका आध्यात्मिक रहस्य समझाया। कार्यक्रम के अंत में सभी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एवं लोहड़ी पर्व पर कुछ नवीनता करने का आह्वान किया गया। इसके पश्चात सभी भाई बहनों ने लोहड़ी के गीतों पर आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए कार्यक्रम का उल्लास में समापन किया। अगर स्ट्रेस से बचना, प्रेशर से बचना है तो ये WHO की रिसर्च है कि जहां हाई एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वहां जा करके थोड़ा टाइम बिताइए। ब्रह्मा बाबा की स्मृति में शांति दिवस का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के पूर्व सप्ताह के अंतर्गत रांची के हरमुरोड सेवा केंद्र में शांति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रह्मा बाबा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाना रहा। समारोह में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आकर उन्हें आत्मिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। अवसर पर मारवाड़ी सहायक समिति के उपाध्यक्ष जैन बोडा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा, हाई स्कूल हटिया के प्राचार्य हीराकांत झा, SBI के प्रबंधक निखिल कुमार और समाजसेवी मुकेश काबरा ने भी संस्था के कार्यों को सराहा। सेवा केंद्र की संचालिका बीके निर्मला ने बताया कि कैसे ब्रह्मा बाबा के माध्यम से परमात्मा शिव स्वर्णिम युग की आधारशिला रखते हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। कार्यक्रम की शुरुआत गाइडेड मेडिटेशन से हुई। नृत्य नाटिका के माध्यम से ब्रह्मा बाबा के जीवन और संदेश को प्रस्तुत किया गया तथा अंत में सभी को परमात्मा का शांति संदेश और ईश्वरी सौगात प्रदान की गई। हमारे ब्रह्मा बाबा ने एक ऐसा संदेश दिया जिसके बलबूते पर हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक चेतना का क्रांति लाने का उन्होंने काम किया है। बहुत अच्छा लगा। इस पहले अनुभव के साथ ही जिंदगी में चलने का तरीका
और यहाँ जिस प्रकार की शांति की अनुभूति का आनंद हुआ, ये अपने आप में अद्भुत था। यहाँ आए तो ध्यान का कार्यक्रम चल रहा था। जब हम आए तो 10 मिनट ही शायद मेरे को मौका मिला, उसमें मैं भी बैठा था यहाँ। तो मेरे को उसके बाद बहुत मतलब अजीब, मतलब अच्छा सा ठहराव जैसा लगा कि हम बेकार में इतना सोच रहे हैं, और मेरे को एकदम अभी जैसे मेरा दिमाग एकदम शांत है। अभी संस्था में जो है शांति जो चलता है, ये वो बहुत ही सराहनीय है एकदम, और बहुत मन को शांति मिलती। पिताश्री ब्रह्मा बाबा हुए, उन्होंने भी अपने जीवन भर इस सृष्टि के सकारात्मक परिवर्तन के लिए आखिरी श्वास तक पुरुषार्थ किया। जबलपुर में प्रेमनगर स्थित शिव उपहार भवन में स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए स्वस्थ जीवन शैली और आध्यात्मिक जागरूकता विषय पर परिचर्चा हुई, जिसमें युवाओं को जीवन में संतुलन, अनुशासन और आत्मिक सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। अवसर पर युवा प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके मितू ने कहा कि संस्था युवाओं को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, लेकिन आध्यात्म के बिना ये प्रयास अधूरे हैं। बीके छाया ने कहा कि युवा वर्ग में अपार ऊर्जा होती है, आवश्यकता है उसे सही दिशा देने की। अवसर पर युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए विवेकानंद जैन, एमडी डॉक्टर ऋतिक भटले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद ने भी अपने भाव रखे। हेल्थ का मीनिंग है कि अगर आप फिजिकली, सोशली, मेंटली और स्पिरिचुअली अगर ये बैलेंस आपकी लाइफ में है, तब आपको पूरी तरह से क्या माना जाएगा? आप क्या है? स्वस्थ है। बीमारी से बचना है तो 80% बीमारियों से बचने के लिए एक ही चीज है जो काम आती है, और वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। आप सब आधे लोग मुझे यहाँ पे एनसीसी के लिख रहे हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा अनुशासन का महत्व क्या है जीवन में। पर अनुशासन से ही आप कई सारी बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। आध्यात्मिकता हमारे जीवन को सशक्त करती है, हमारे मनोबल को बढ़ाती है और एक सही गाइडलाइन हमें जीवन में चलने के लिए देती है। तो आध्यात्मिकता है क्या? आध्यात्मिकता माना आत्मा का ध्यान पूर्वक अवलोकन। जहाँ स्वस्थ जीवन शैली की बात हम करते हैं तो स्वस्थ का मतलब होता है कि स्वयं के अस्तित्व को जानना। राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कोरबा के विश्व सृजन भवन में एक भव्य और प्रेरणादायी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करते हुए युवाओं को नैतिक मूल्यों, आत्मबल और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जमनीपाली सेवा केंद्र की संचालिका बीके बिंदु उपस्थित रही। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को युवा चेतना का महान प्रेरणा स्रोत बताया। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ शिक्षाविद एवं सामाजिक चिंतक रघुवीर सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी अमित एवं बीके नीता ने भी अपने भाव व्यक्त किए। अतिथियों ने युवाओं से अनुशासन, नैतिकता, सकारात्मक सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाने का आह्वान किया। अंत में बीके लीना द्वारा राजयोग ध्यान का अभ्यास भी कराया गया। हर किसी की जुबान पर होता है मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लोग तनाव में हैं। युवा और वायु दोनों एक जैसी होती है। जैसे वायु निरंतर प्रवाहित रहती है, वो दशा और दिशा बदलती है, उसी प्रकार युवा का भी इसी प्रकार का कृत्य होता है, इसी प्रकार का काम होता है कि हम समाज में परिवर्तन लाएं, समाज को प्रवाहित करें। और युवा हमारे देश की रीढ़ है, वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो निश्चय ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, मजबूत रहेगा। बैतूल के घोड़ा डोंगरी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रवचन श्रृंखला का शुभारंभ नगर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजी माताओं बहनों की कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके, नगर परिषद उपाध्यक्ष सोनू खनूजा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र मालवीय की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू,
वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता, बीके लक्ष्मी एवं बीके आस्था मौजूद रही। बीके मंजू ने कहा कि गीता ज्ञान आज के तनावपूर्ण समय में आत्मिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम है, जो कर्मयोग के द्वारा शांति और शक्ति का अनुभव कराता है। अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जन जन तक गीता ज्ञान पहुंचाने के इस प्रयास की सराहना की। आज ऐसे ही ब्रह्म कुमारी आश्रम के माध्यम से सारी नारी शक्ति का अभ्युदय जो हुआ है भाइयों बहनों, यानी अनाचार, पापाचार, व्याभिचार का समाप्त करके राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए श्वेत धवल वस्त्रों में निर्मल मन, पावन पवित्र चिंतन, चरित्र, व्यवहार के साथ में दुनिया को बदलने के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा ली है भाइयों बहनों। इसी कड़ी में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अलीराजपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसकी थीम रन फॉर स्वदेशी और स्वामी विवेकानंद के प्रेरक संदेश उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको पर आधारित रही। मुख्य वक्ता के रूप में धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने कहा कि युवाओं को आत्मविश्वास, स्वावलंबन, सकारात्मक सोच और आंतरिक शक्ति को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि एवं युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष गोविंदा गुप्ता, महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मीना सोलंकी, जिला उद्योग व्यापार केंद्र के प्रबंधक रोहित भिंडे, भाजपा जिला मंत्री रितेश डावर ने भी युवाओं को मार्गदर्शित किया। हर एक राष्ट्र की जो रीढ़ होती है वो युवा शक्ति होती है, और आज जब हम युवा को देखते हैं तो आज का युवा नाम के अनुसार सार्थक नहीं कर रहा है। हमारे शासन ने रन फॉर स्वदेशी के रूप में इस योजना को मूर्त रूप दिया है। विशेष रूप से हम युवा वर्गों, विद्यार्थी वर्गों को मानसिक और स्वास्थ्य के रूप में खेलकूद के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसके अलावा स्वदेशी को अपनाना है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।